रात की 5 भूतिया घटनाएं। ये बात तब की है जब मैं 10वीं क्लास में पढ़ता था। वैसे तो हमारा गांव पटियाला डिस्ट्रिक्ट में है, लेकिन रहते तब हम रूपनगर में थे। एक सुबह तकरीबन 4 बजे जब मेरे पापा और मैं अपने गांव की तरफ जा रहे थे, तो बीच रास्ते में हमने पानी पीने के लिए गाड़ी रोक ली। और जब हम गाड़ी की तरफ वापस मुड़े तो हमने देखा कि उसके अंदर एक औरत बैठी हुई है। मुझे अच्छे से याद है कि रास्ता उस समय एकदम सुनसान था और मैंने गाड़ी के किसी दरवाजे के खुलने की आवाज़ भी नहीं सुनी थी। उस औरत ने शादी का लाल जोड़ा पहन रखा था और चेहरे पर लिपस्टिक और बिंदी भी लगा रखी थी, मानो उसकी नई नई शादी हुई हो। पापा समझ गए कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है, मगर फिर भी उन्होंने कुछ नहीं किया। हम चुपचाप गाड़ी में बैठे और सफ़र पर चल दिए कि थोड़ी देर बाद पीछे से आवाज़ आई, मुझे अगले गांव में उतार देना। पापा कुछ नहीं बोले और चलते रहे। फिर कुछ देर बाद जब हमने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। एक बार मैं अपने दोस्त के साथ उसके हॉस्टल के कमरे में रुका हुआ था। कमरा कुछ खास बड़ा तो नहीं था, पर उसमें 4 सिंगल बेड पड़े होने के बावजूद भी ठीक ठाक जगह बची हुई थी। रात के तकरीबन 10 बज रहे थे और मुझे बहुत नींद आ रही थी। हमने सभी बेड्स को एक साथ जोड़ा और सोने की तैयारी करने लगे। मेरा दोस्त दरवाजे की साइड लेटा हुआ था और मैं खिड़की की तरफ। अचानक आधी रात में मेरी आंख खुल गई। मैं उस वक्त खिड़की की तरफ पीठ करके सोया हुआ था। मैंने देखा कि मेरे सामने बेड के बीचों बीच एक पीली आंखों वाला आदमी लेटकर मेरी तरफ देख रहा है। अभी मुझे जगे कुछ ही सेकंड्स हुए थे कि वो चीज़ एकदम से वहाँ से गायब हो गई, मानो वो मेरे आर पार होती हुई खिड़की से बाहर निकल गई हो। मैंने डर के मारे अपना मुंह कंबल में ले लिया और हनुमान चालीसा का जाप शुरू कर दिया। फिर कब मेरी आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। मैंने ये बात अपने सारे दोस्तों को भी बताई, पर उन्होंने इसे मेरा एक सपना समझकर खारिज कर दिया। लेकिन मैं आज भी श्योर हूँ कि वो कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत थी। उस आदमी की पीली आंखें, तीखे दांत और हैरानी भरा एक्सप्रेशन कुछ ऐसा था मानो उसे यकीन ना हो रहा हो कि मैं उसे देख सकता हूँ। उसके बिखरे बाल और बेरंग चेहरा मुझे आज भी भयभीत कर देता है। ये बात बेहद पुरानी है। मेरे दादाजी और मेरे पिताजी उस समय कपूरथला में रहते थे और जालंधर से कपूरथला के रास्ते के बीच एक फाटक पड़ता है। उस टाइम पर वो रास्ता आज के मुकाबले काफ़ी सुनसान था और मेरे दादाजी और पिताजी जब जालंधर से रात 3 या 4 बजे वापस आ रहे थे तो फाटक से 1-2 किलोमीटर पीछे उन्हें एक औरत दिखाई दी। वो उनसे रोती हुई बोली, मुझे भी कपूरथला जाना है, मुझे अपने साथ ले चलो। स्कूटर पर ऑलरेडी मेरे पिता और दादाजी बैठे हुए थे, तो उस पर जगह बिल्कुल भी नहीं थी। वो दोनों पहले ही समझ चुके थे कि कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर है, इसीलिए उन्होंने बिना कुछ बोले स्कूटर आगे की तरफ ले लिया। 2 किलोमीटर बाद फाटक पार करके उन्हें दोबारा फिर से वही औरत टकराई, पर इस बार वो रो नहीं रही थी बल्कि गुस्से में मेरे पिताजी का नाम लेते हुए कह रही थी, स्कूटर रोक ले, मुझे आगे तक छोड़ा। अब ऑब्वियस सी बात थी कि वो दोनों बहुत ज़्यादा डर चुके थे। उनसे जितना हो सका उन्होंने तेज स्कूटर भगाया और जल्दी से घर पहुंच गए। फिर जब सुबह हुई तो उन्होंने फाटक के गेटमैन को पूरी बात समझाई, जिसके जवाब में उसने कहा कि ये तो एक नॉर्मल बात है, यहाँ काफ़ी लोगों को पहले ही वो औरत दिखाई दे चुकी है। हमने नया खेत लिया था। पिछले ही हफ्ते जब मैं रात में वहाँ पानी लगा रहा था तो काम करते हुए ऐसा लगा मानो कोई मुझे फॉलो कर रहा हो। मैंने कई बार चेक भी किया, बट मुझे वहाँ कोई भी नहीं मिला। इसे अपना वहम समझ मैं वापस काम पे लग गया, पर कुछ ही देर बाद मुझे अजीबोगरीब चीखें सुनाई देने लगीं।
मैंने सोचा कि शायद ये कोई कुत्ता या बिल्ली होगी, पर ध्यान से गौर करने पर मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये चीखें किसी बच्चे की हैं। अब मैं थोड़ा डर भी चुका था, क्योंकि खेत से सटकर एक शमशान घाट भी बना हुआ है। मैं सारी रात खेत को पानी भी लगाता रहा और गायत्री मंत्र का जाप भी करता रहा। वैसे तो सुबह तक सब कुछ ठीक रहा, मगर फिर भी सारी रात मुझे लगता रहा कि कोई ना कोई मेरे साथ यहाँ मौजूद है। मेरा एक नया फ़ोन भी था, पर उसकी बैटरी सुबह तक एकदम ख़त्म हो चुकी थी, जबकि मैंने उसे बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया था। जो घटनाएं मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो रात तकरीबन 1 बजे की हैं। मुझे हमेशा लगता रहता था कि हमारी छत पर कोई घूम रहा है, मानो कोई फीमेल, क्योंकि वहाँ ऊपर से अक्सर चलने के साथ साथ किसी की पायल की आवाज़ भी सुनाई देती थी। वैसे तो मैंने कभी इन पर ज़्यादा गौर नहीं किया, क्योंकि मैं भूत प्रेत में विश्वास नहीं रखता, मगर एक दिन जब पायलों का शोर ज़्यादा ही तेज़ हो गया तो मैंने ऊपर जाने का सोचा, मगर मेरे वहाँ पहुँचते ही छत से आ रही सारी आवाज़ें पूरी तरह शांत हो गईं। अगले कई महीनों तक सब कुछ नॉर्मल रहा, किसी तरह की कोई एक्टिविटी नहीं हुई, मगर फिर एक रात हमारी गली में रहने वाले एक फैमिली का पालतू कुत्ता, जो आमतौर पर काफ़ी शांत रहता है, ज़ोर ज़ोर से गली की तरफ देखकर भौंकने लगा। परिवार वालों ने उसे शांत करवाने की भी कोशिश की, मगर वो चुप ना हुआ और इतने में मोहल्ले के जाग रहे लोगों को गली के बीचों बीच किसी पायल की तेज़ आवाज़ सुनाई दी, मानो कोई वहाँ दौड़ रहा हो। फिर कुछ टाइम बाद वो आवाज़ बंद हो गई, मगर वक्त वही सेम था, रात 1 बजे का।